प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का कौन सा रहनुमा इतनी मुहिम जोई करेगा या कोई ऐसा वाक़या करेगा कि जो जिससे कि वो अगले दिन खबरों की ज़ीनत भी बने और सारा फ़ोकस बजाय छोटे-छोटे इंडिविजुअल के उस बड़े इवेंट पे हो। मुझे ये भी याद है कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में जब वो एहतजाजी तरीके चलाती थी या मुस्लिम लीग नून चलाती थी, वो करते क्या थे? एक छोटा-सा ग्रुप होता था जिनमें साजिदा मीर शामिल थी, 2-4 जियाले शामिल होते थे, तो वो हर तरफ पाबंदियाँ होती थी। लेकिन वो 3 या 4 या 5 या 6 लोग जो है वो किसी न किसी जगह छुप-छुपा के पहुँच जाते थे, पहले से छुप जाते थे और फिर वो कुछ ऐसा एक्ट करते थे, जिससे तस्वीरें बन जाती थी, जिससे वाक़या जो है वो हाइलाइट हो जाता था और बल्ले-बल्ले हो जाती थी पीपल्स पार्टी की, कि इतनी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज करने में कामयाब हो गई। पीटीआई के अंदर इस तरह का अगरचे बड़े एडवेंचरस हैं लीडर, बयानात बड़े-बड़े एडवेंचरस देते हैं, लेकिन इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं करता एडवेंचरस कि जिससे कोई इवेंट बन सके, जिससे कोई प्रोटेस्ट की ऐसी कॉल हो, जिससे लोगों पे कोई इम्पैक्ट बन सके और ख़ासकर इससे इमरान की रिहाई में कोई मदद मिल सके। तो हमने जब भी देखा है वो एक ऐसा एहतजाज करते हैं जिसके नताइज मायूसकुन होते हैं और बजाय उससे कि लोग इंस्पायर होके मज़ीद जुलूस निकालें, मज़ीद एहतजाज करें और उस पर एक जिस तरह कहते हैं कि ये एक आगाज़ हो नई एहतजाजी तहरीक का, वो नहीं हो पाता, उसके उलट होता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि पीटीआई को या जो भी जमहूरी तहरीक है, उनको माज़ी के तजुर्बात को सामने रख के तहरीक चलानी चाहिए। ज़मीर की आवाज़ का फ़ैसला तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पीटीआई की कुछ स्ट्रैटेजी में भी ख़राबियाँ हैं। ये ठीक है, हुकूमत का खौफ होगा, जबर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक रखना, मुख्तलिफ़ तबकों को मिलाना, ये पीटीआई की भी ख़ामी है।